ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 6 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन ज्ञान मानसरोवर से कर रहे हैं और प्यारे बाबा ने आज कितना सुंदर गीत था। तूने रात गवाई सोए के, अरे दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन ये हीरे तुल्य है, ऐसा जीवन फिर पूरे कल्प में नहीं मिल सकता। स्वयं भगवान के द्वारा ये जन्म मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अगर सवेरे नहीं उठते, लेट उठते हैं, सोते ही रहते हैं, तो जिन सोया तिन खोया, तो समझो अपना भाग्य गवा रहे हैं। आज बाबा ने अमृत वेले की बहुत महिमा बताई। अमृत वेले बच्चे सुबह सुबह देखो सब सोए होते हैं, तो जैसे आत्मा शरीर ही होती है, विश्राम में है, डिटैच होती है, पूरा शांत होती है, तो वातावरण पूरा शांत होता है। ऐसे टाइम पे बच्चे जब तुम बाबा को याद करेंगे तो याद में मग्न हो जाएंगे। इसलिए बच्चे सवेरे का महत्व समझना है। भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे का महत्व बहुत है। तो बच्चों को अमृत वेले सुबह उठ के बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये बाबा सौदागर है। कितना अच्छा सौदागर है। तुम्हारा कखपन लेके सारा, और फिर तुम्हें कितना ऊंचा प्राप्ति कराता है, विश्व की बादशाही देता है। तुम अपना तन मन धन अब बाप को देते हो, और फिर बाबा तुम्हें रिटर्न में विश्व की बादशाही देता है। आज तो एक बड़ी दिल को छपने वाली बात ये थी, बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे बनते हो, मैं तुम्हारा बच्चा बनता हूं। हाँ, बच्चा बनाएंगे, अपना सब कुछ देंगे बाबा को, अर्पण करेंगे, तो कई गुना जाके बाबा ने कहा उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, मैं दुख हरता सुख करता हूं, तभी तो सब मुझे पुकारते हैं, हे परमात्मा आओ दुख हरो। और दुख हरता सुख करता हूं, मैं गाइड भी हूं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर ये सृष्टि चक्र का राज गूंजना चाहिए, अच्छी तरह से गूंजना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा, सेवा के ऊपर ध्यान खिंचाया। बाबा ने कहा वो है ब्रह्मरी और तुम हो ब्राह्मणी। ब्राह्मण ब्राह्मणिया। वो भी भूमू करके कीड़ों को ले आती है और आप समान बनाती है। तुम बच्चे भी क्या करते हो, दूसरों को ज्ञान सुनाए, ज्ञान की भूमू करके आप समान मनुष्य से देवता बनाते हो। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते हो और फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हो। तो बच्चे कितनी ऊंची सेवा करते हो। फिर आज बाबा ने सेवा की और भी अच्छी पॉइंट सुनाई। ओपनिंग कराते हो, गवर्नर को बुलाते हो, गवर्नर को बताओ, ये अच्छी तरह से समझाओ कि भारत जो श्रेष्ठाचारी था, आज वो भारत भ्रष्टाचारी बन गया है। हाँ, कितना विकार, ये विकार थे ही नहीं, व्यसन थे ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, उनको समझाओ कि वही जो पूज्य था वही अब फिर पुजारी बना है। अब फिर बाप आए हैं पूज्य से, पुजारी से पूज्य बनाने के लिए। तो ऐसे ओपनिंग करने वाले गवर्नर को यह भी समझाओ कि देखो एग्जीबिशन तो कितनी अच्छी है जो आपको समझाई, ये चारों ओर कोने कोने में लगनी चाहिए। तुम प्रबंध करके दो, हम सेवा खूब करेंगे भारत की। हाँ, हो सकता है कोई प्रबंध कर भी देवे, तो बाबा ने कहा लोग कहेंगे अरे ये तो गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बन गया। उस पे भी ब्रह्मा कुमारी का वो हो गया है। तो बाबा कहते हैं सेवा की, बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं कैसे बच्चों को सेवा करनी है। आज बाबा ने माया के ऊपर भी बहुत कहा। बच्चे, सबसे बड़ा अशुद्ध अहंकार है, विकार, सबसे बड़ा विकार अशुद्ध अहंकार। फिर काम क्रोध आदि भी है।
काम तो महाशत्रु है जिसके अधीन तुम आदि मध्य अंत सदैव ही दुख पाते हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कहते माया तूफान बहुत लाती है, तूफान तो आएंगे बच्चे, तो इसलिए तुम बच्चों को अचल अडोल रहना है। तुम कौन हो? आज बाबा ने कहा तुम हो हनुमान मिसल, तुम्हें जरा भी हिलना नहीं है, जरा भी डरना नहीं है। इसलिए हनुमान मिसल तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए, एक बाबा दूसरा ना कोई, और कोई बुद्धि में ना आए। तो इसको बाबा ने आज खास कहा कि बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करते करते तुम्हें उच्च पद पाना है। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। अभी मैं भी इतना याद करता हूँ, फिर भी कोई ना कोई, बाबा ब्रह्मा ने अपना अनुभव सुनाया, फिर भी कोई ना कोई कर्म भोग निकलता ही रहता है। इसलिए बच्चे इसमें तो खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम जन्म जन्मांतर गाते आए कि जब तुम आएंगे मैं कुर्बान जाऊंगी, वारी जाऊंगी। अब मैं आया हूं सन्मुख तुम्हें ले जाने के लिए, और तुम अपना वायदा निभाओ। तुमने मेरे से जन्म जन्मांतर वायदा किया था, अब वायदा निभाओ। बाबा ने कहा कि सच बताने से बच्चे आधा माफ हो जाता है, नहीं बताते तो पाप बढ़ता जाता, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सजाएं खानी पड़ेंगी तो ऐसी सजाएं, बाबा ने कहा गर्भ जेल की भी सजाएं हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता, अभी ये गर्भ जेल की सजाएं जगह जगह, फिर उसको जन्म लेना पड़ता। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, भारत में रक्त की नदियां बहनी। देखो बच्चे, ये पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान भारत, पहले तो एक ही था बच्चे, भारत ही था ना। फिर पार्टीशन हुआ, कितनी मारा मारी हुई, बच्चे रक्त की नदियां बहने लगी। बच्चे अभी ये रक्त की नदियां बहेंगी, फिर जो है घी की नदियां भी बहेंगी। इसलिए बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा बतलाते उतनी मेहनत, इतना मेहनत करनी है, अच्छी तरह तुम्हें पुरुषार्थ करना है। हाँ, माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा आपको और स्वर्ग को नहीं भूलेंगे, ये अंदर में भावना होवे। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब विशेष तुम बच्चों को क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये अखबार वालों की भी सेवा करनी है, इनको भी पार्टी देनी पड़े, फिर वो चाहे पानी डालें या आग लगाए ये उन पर है। अब तो मीडिया बहुत सर्विस कर रही है ना, बाबा की भी बहुत सर्विस कर रही है। याद करते करते तुम्हारी बल मिलता है और बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बेकायदे चलन होगी तो चलते चलते बुद्धि का भी ताला बंद हो जाएगा। इसलिए बच्चे, तुम्हें सदैव जो है याद से बिल्कुल बाबा की कदम कदम पे तुम्हें श्रीमत लेते जाना है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही तुम बाबा के निकट पहुंच के श्रेष्ठ स्वराज्य की स्थापना करेंगे। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वरदान में कहा दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भावा। ये दृष्टि, बाबा की दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन, अपनी दृष्टि और रूहानी दृष्टि होनी चाहिए। रूहानी दृष्टि लेंगे तो सृष्टि बदलती जाएगी। तब बाबा ने कहा दृष्टि द्वारा शक्ति देने और शक्ति लेने वाले महादानी वरदानी मूर्त भावा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर बना सकेंगे। हाँ, फीचर्स में क्या चीज हो, सुख शांति और खुशी की झलक नजर आए, इससे ज्यादा खुश नसीब कौन है। और सुख शांति भी मन में हो, तो सुख शांति खुशी तीनों होंगे तो फिर बाबा ने का फ्यूचर दूसरों का बना सकेंगे। तो ये था प्यारे बाबा का आज की मुरली से निकली हुई गहरी बातें और दिल में छपने वाली गहराई की बातें।
इसको हमें जीवन में धारण करना है और अपने फीचर्स के द्वारा फ्यूचर बनाना है। ओम शांति।